नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले आपको बड़ी जानकारी दे दे। लखीसराय से ये बड़ी खबर आई है जहां पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मामले में एक्शन हो चुका है और देखिए सीपीआई नेता कैलाश प्रसाद की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। सूर्यगढ़ा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। आरजेडी के कैंडल मार्च के दौरान नारेबाजी हुई थी जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे और उसी मामले में ये बड़ा एक्शन हुआ। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च में पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे थे नारे। कैलाश प्रसाद ने वायरल वीडियो को गलत बताया है, लेकिन देखिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि सीपीआई नेता कैलाश प्रसाद को गिरफ्तार किया जा चुका है और यही वो वीडियो है कैंडल मार्च का जब नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद जहां कहना था वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए गए। नहीं, हमने पूछताछ किया और जो ओरिजिनल वीडियो है उसको भी अवलोकन किया और जितने भी रास्ते में स्लोगन हुआ है उसका भी अवलोकन किया। तो सभी जगह जितने भी स्लोगन में था कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, यहाँ पे एक जगह जहाँ का वीडियो वायरल हुआ है वो एक जगह जो है एक बार जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, तो उसी में से किसी ने भी टोका तो फिर सुधार करके मुर्दाबाद का नारा लगाया। इसमें मुख्य रूप से जो नारा लगाया गया है वो कैलाश प्रसाद सिंह के द्वारा लगाया, उसे चिन्हित कर दिया गया है, उसको हम लोगों ने किए हैं और वो सूर्यगढ़ा के रहने वाले हैं, उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आप वीडियो इसमें सही भी है सर, जो देखिए जो कि शिव दुर्गा से लेकर के और सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र सूर्यगढ़ा तक ले नारा लगाते हुए गए हम लोग। सब लोग वहाँ गए और वहाँ पर ये जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। वहाँ नारा लगाया गया कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवादियों को मौत को सजा दो, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान। तो कैसे वीडियो वायरल हो रहा है ये पाकिस्तान जिंदाबाद? अब हम क्या करें, हमारा तो उम्र 66 बरस है। अब हम तो हमारे दिमाग में नहीं है कि हम बोले हैं। अगर इसमें बोलते तो दोनों आवाज को मिलाइए कि आवाज क्या। और वहीं आज मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक बार फिर से पहलगाम हमले को लेकर दुख जताया, साथ ही पहलगाम के दोषियों को कड़ी सजा देने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि मैं पीड़ित परिवारों को भरोसा देता हूं कि उन्हें न्याय मिलेगा और न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने निंदा की है। कैमूर पहुंचे राजू सिंह ने कहा कि दुनिया में जहां भी भारत के लोग हैं इस हमले की निंदा कर रहे हैं। देश में एक मजबूत सरकार बैठी हुई है और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत के प्रति जो भी हिंदुस्तान के प्रति समर्पण रखने वाले लोग हैं, चाहे दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हैं, वो सब के सब इसकी निंदा करें। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और हमारी सरकार एक मजबूत सरकार बैठी हुई है हिंदुस्तान के अंदर, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री जी। निश्चित रूप से आप देखिए हिंदुस्तान की जनताओं के आकांक्षाओं पर हमेशा खड़ा उतरे हैं और आने वाले समय में इसका ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा कि फिर से आतंकी दुश्मन हिम्मत नहीं कर पाए। 2025 के बाद दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, ये दावा किया है गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने। उनका बयान आपको बता रहे हैं।
निशिकांत दुबे ने दावा किया कि पाकिस्तान 3 हिस्सों में बटेगा। बलूचिस्तान, पापुस्तान और पंजाब के नाम से नया देश अस्तित्व में आएगा। सांसद दुबे ने कहा कि सबसे पहले हम पाकिस्तान की ओर से कब्जा किए गए कश्मीर को वापस लेंगे और उसके बाद पाकिस्तान को खंडित करेंगे। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली सरकार में संभव होगा। निशिकांत दुबे महेश मारा हॉल्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बयान दिया। ये 2025 के बाद मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं और ये जितने पत्रकार हैं उन लोगों के कि 2025 के बाद इस पृथ्वी पर से पाकिस्तान नामक देश खत्म हो पाकिस्तान ने जो हमारा हिस्सा लिया है कश्मीर का, वो तो हमारा है, उसको तो हम वापस लेंगे। लेकिन पाकिस्तान खंडित होकर एक देश बनेगा जिसका नाम होगा बलूचिस्तान, दूसरा देश होगा जिसका नाम होगा पख्तूनिस्तान और तीसरा होगा देश जिसका नाम होगा पंजाब। उसको 4 भाग में विभक्त यदि माननीय मोदी जी ने नहीं कहा किया इस 2025 में, तो फिर आप कहिएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है झूठा आश्वासन देते हैं। पाकिस्तान खत्म हो जाए, यही मोदी की गारंटी है, यही विश्वास है। इसी कारण से वो तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। वहीं पटना में दलित वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बिहार बीजेपी ने दलित महापंचायत का आयोजन किया और इसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे। उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस आरजेडी पर निशाना भी साधा और एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। काल देने वाला बिहार है और यहीं पर पंडित चाणक्य ने सपना देखा था इस भारत को श्रेष्ठ बनाने का। आज मोदी जी श्रेष्ठ बना रहे और पहले हम कहते थे कि इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है, अब हम कहते हैं दलित पंचायत महापंचायत के माध्यम से कि अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, अब मोदी जी के नेतृत्व में सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़े का काम कर सके। कि जब बाबा भीमराव अंबेडकर का मृत्यु हो गया, उसके लाश को दिल्ली में दफनाने का जगह नहीं दिया गया और उनकी पत्नी बाबा भीमराव अंबेडकर के लाश को बंबई ले गई और बाद में यही नेहरू और कांग्रेस वालों ने उनके पत्नी से जहाज का भाड़ा मांगा था। यह है कांग्रेस का चेहरा मित्रों। इसको कैसे देश भूल सकता है? मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया बाबा भीमराव अंबेडकर को। ये गांठ बांध करके ले जाना है आपको और बाबा साहब के विचारों को सबसे ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। जैसे रविदास जी ने कहा समानता चाहिए। अब आप देखिए मोदी जी से आने से पहले कुछ ऐसे घर थे इस देश में, एक घर में टॉयलेट, दूसरे में टॉयलेट नहीं, असमानता। एक गांव में लाइट, एक गांव में लाइट नहीं, असमानता। एक घर में लाइट, एक घर में लाइट नहीं, ये समानता। एक घर में एक घर कच्चा, एक घर पक्का, ये समानता। तो ये जो असमानता दूर करने का काम किया है वो सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बीजेपी की दलित महापंचायत में केंद्रीय कानून मंत्री शामिल हुए और इस दौरान अर्जुन राम मेघवाल ने भजन भी गाया। वो भजन आपको सुनवाते हैं। चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। बता रहा है क्या कोई? ओ प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, हम पानी प्रभु जी। ठीक है, बंद करिए। ये कितना शानदार एक शब्द है रविदास जी का, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चंदन देखा है क्या? चंदन को आप ऊपर से भी देखेंगे, नीचे से भी देखेंगे, रगड़ करके भी देखेंगे, एक जैसी सुगंध आती है।
वहीं आरजेडी ने बीजेपी के दलित महापंचायत पर निशाना साधा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि अमित शाह को याद कर ले सदन में आम्बेडकर पर उन्होंने क्या कहा था। मनोज झा ने आगे कहा कि ये दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला। अमित शाह जी को याद कर लें, अम्बेडकर 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 सदन में बोला था ना, इतना नाम भगवान का लेते तो क्या से क्या ना मिल जाता। दोहरा चरित्र नहीं चलता है। अगर इतनी चिंता है तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता हो जातिगत जनगणना, और जो बिहार में जब तेजस्वी जी नीतीश जी के साथ थे तो जो आरक्षण को लेके हुआ था उसके पक्ष में खुल के आइए ना। नौटंकियों से, रेटोरिकल से चीजों से बात नहीं बनती। आरजेडी विधायक भूदेव चौधरी ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने तेजस्वी यादव को ही महागठबंधन की तरफ से सीएम उम्मीदवार बताया है। उन्होंने कहा कि कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है। 2025 में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। वो तो स्पष्ट है, वो तो स्पष्ट है, आप लोग भी जान रहे हैं, उसमें कहाँ कोई दो राय है। तेजस्वी यादव लाइक हैं और इनको लोगों ने पसंद किया है, तो ये तो स्पष्ट है, इसमें घोषणा करने की क्या बात है। लेकिन बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस 2025 के चुनाव में आदरणीय युवाओं के जो आइकॉन हैं, जो युवाओं के प्रति चिंतित हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं और बिहार के लोगों ने इनको स्वीकार कर लिया है। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी को बैकडोर वाला नेता बता दिया। साथ ही ये भी कहा कि लालू जी का नाम लिए बगैर इनकी राजनीति नहीं चलती, इनकी रोजी रोटी नहीं चल सकती। लालू जी ने इनको मंत्री बनाया, इनको विधायक बनाया, और आखिरी बार ये चुनाव जब लड़े तो हम ही लोग के पार्टी से ये जीते हैं। ये लोग बैकडोर वाले लोग हैं। अब जहाँ गए हैं वहाँ तो ताबड़तोड़ तेल मालिश करना ही पड़ेगा। तो लालू जी का ये लोग नाम नहीं लेंगे तो लोगों का रोजी रोटी चलेगा कहाँ से? अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप सपना देख रहे हैं, सीएम कभी नहीं बनेंगे। सपनों को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। चलिए। वहीं पटना के एसकेएम हॉल में पासी समाज का महाजुटान हुआ, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। तेजस्वी ने कंधे पर ताड़ी का लवनी लेकर पासी समाज को समर्थन दिया। साथ ही पासी समाज की मांग का भी समर्थन किया। तेजस्वी ने कहा कि ताड़ी प्राकृतिक है और इस पर प्रतिबंध सही नहीं है। अगर हमारी सरकार बने तो इस पर विचार किया जाएगा। अपने भविष्य को बेहतर करना और नया बिहार बनाएंगे। और इसमें कई लोगों का मांग है कि भाई जो लोग जेल में हैं, कई लोगों पे मुकदमा है, तो सरकार बनेगी तो उन पर जितने लगे मुकदमे हैं वो लोग हम लोग वापस लेने का काम करेंगे ताकि लोगों को न्याय मिले। और हम तो चाहते हैं ताड़ी फ्री तो हो जाए, लेकिन इसको इंडस्ट्री का भी दर्जा मिलना चाहिए। सब लोग जानते हैं प्राकृतिक चीज है ये हर जगह जो है, कहीं तोड़ी बोलता है, साउथ में केरला में चले जाइए तो यहाँ ताड़ी बोला जाता है और इसका इस्तेमाल होता है बहुत चीजों के लिए। ये कारगर चीज है, तो इसलिए इस चीज को देखते हुए हम लोगों की जो चिंता है, इसको हम लोग जरूर, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो इस चिंता को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। लेकिन आप सब लोगों को इतना भरोसा दिलाना चाहते हैं कि तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। हमने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, तो उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराने का काम किया। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। सारी आरक्षण की सीमा को 65% हम लोगों ने किया। और अब बात पीके के बयान की करेंगे। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर पलटवार किया। दरअसल अशोक चौधरी ने बीते दिनों पीके पर मानहानि का केस करने की बात कही और इसके जवाब में पीके ने कहा कि उन्हें किसी मुकदमे से डर नहीं लगता। वो कोई अपराधी या किसी सरकारी पद पर नहीं है। 3 साल से बिहार में बिना किसी सिपाही, बिना किसी बॉडीगार्ड के यात्रा कर रहे हैं। को मानहानि और मुकदमा और FIR से डराने वाला यहाँ कोई अभी पैदा हुआ नहीं है।
जिनका आप नाम ले रहे हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार मानहानि कर दे, जाके FIR कर ले। ये लोग सरकार में बैठे हुए आपको प्रशांत किशोर से डरने वाला दिखता है? हम कोई बालू माफिया हैं? हम शराब का धंधा करते हैं, किसी सरकारी पद पर है, डंके की चोट पर 3 बरस से बिहार में अभियान चला रहे हैं और आपके सामने अभी आए हैं। देख लीजिए, एक हवलदार भी हमारे साथ नहीं है। वहीं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जनता ने 1990 से लेकर 2005 तक का भी बिहार देखा है, जब बिहार में कुछ नहीं था, चारों ओर आतंक, दहशत और गुंडागर्दी थी। और अब जनता 20 सालों से एनडीए की सरकार भी देख चुकी है, जहां सभी तरह की सुविधाएं उनको मिल रही हैं। बिहार के लोगों ने हमारे 19.5 साल को भली भांति देखा है, और जो लोग अभी नए बच्चे हैं, जो 24-25 के हैं, वो जब हाफ पैंट पहनते थे या गर्व में होंगे, उस समय की घटनाओं को उसको याद दिलाना भी जरूरी है। 90 और 2005 के पहले का जो बिहार था, वो गड्ढों का बिहार था, अंधकार का बिहार था, बलात्कार का बिहार था, अराजकता का बिहार था, गुंडाराज का बिहार था। और हम लोगों को 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में। तब से जो हम लोगों ने काम किया है 19.5 साल में, वो काम सब लोग को मालूम है। अब वो गड्ढों का बिहार नहीं है, अब अंधकार का बिहार नहीं है। और अब खबर मुजफ्फरपुर से, जहां जेडीयू के पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर दी है। पूर्व सांसद ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए काफी काम किए, साथ ही केंद्र में मंत्री रहते हुए देश का भी विकास किया। ऐसे में उन्हें केंद्र सरकार से सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलने की मांग उन्होंने उठा दी। जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी मुजफ्फरपुर में कर्पूरी रथ को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बयान दिया। निश्चित रूप से जैसा काम बिहार को जिस तरह से जंगल राज से निकालकर और जितना दूर बिहार को सीमित संसाधन में उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाया, 2005 के पहले की जो स्थिति थी बिहार की, बहुत बद से बदतर स्थिति थी, लेकिन फिर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ तक बिहार को पहुँचाया है, जो विकास का रोशनी हर घर में पहुँचा है। इसलिए उनको जरूर भारत रत्न मिलना चाहिए। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बड़ा और भावुक कदम उठाया है। उन्होंने अपने 4 महीने का वेतन शहीदों के परिवारों को देने की घोषणा कर दी है। इरफान अंसारी ने कहा, जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब इंसानियत बोलती है। शहीद परिवारों के दुख में साथ खड़ा हूं और यही मेरा फर्ज है। ये योगदान एक छोटी सी श्रद्धांजलि है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के इस घोषणा का बीजेपी नेताओं ने भी स्वागत किया। बीजेपी विधायक सीपी सिंह और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया, लेकिन दोनों विधायकों ने यह भी कहा कि राज्य में कुछ बयान देश विरोधी भी दिए जा रहे हैं, जो कहीं से भी सही नहीं है। बात है कि भाई पहलगाम के पीड़ितों को सैलरी दे रहे हैं, तो भाई हर लोग कुछ ना कुछ कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि कश्मीर सरकार ने 10-10 लाख रुपए देने की बात की है। वो हरियाणा सरकार है, वहाँ के नरवाल के परिवार को 50 लाख और नौकरी देने की बात की है। लेकिन मेरा ये कहना है, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या उस व्यक्ति की जान की कीमत इतना ही होगी क्या? बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड आतंकी और स्लीपर सेल का पनाहगार बन गया है। बावरी ने कहा कि झारखंड को सुरक्षित करना है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति छोड़नी होगी।
पूरी तरह से पूरा मामला जो है हम समझ सकते हैं कि झारखंड जो है आज आतंकियों का गढ़ बन चुका है, स्लीपर सेल का गढ़ बन चुका है और इस का उपयोग देश के आंतरिक सुरक्षा को लेकर के बहुत खतरा पैदा करने वाला है। चंदन ग्यारी में भी एटीएस का छापा पड़ चुका है। तो मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार जो है कहीं ना कहीं ऐसे आतंकियों के पनाहगार बन रही है, चाहे वो जानबूझ करके हो या अनजाने में वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी खबर दे दे, बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग का अलर्ट जारी हुआ है। बारिश आंधी के साथ ठनका का अलर्ट है। आपदा विभाग ने येलो अलर्ट के साथ चेतावनी जारी की है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और शिवहर के साथ ही मधुबनी जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। रात 8:46 तक के लिए ये अलर्ट है, यानी कि उस वक्त पर आपको ज्यादा सावधान रहना होगा। वहीं बिहार में बिजली सस्ती हो गई है। बिजली विभाग ने पटना समेत 67 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे दी है। दरअसल बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अप्रैल महीने में पुराने दरों से बिजली का बिल वसूलने की बात कही। सरकार ने प्रति यूनिट 25 पैसे बिजली की दर में कमी कर दी है, जो 1 अप्रैल से लागू हुआ है। और ऐसे में बिजली विभाग ने अब सभी उपभोक्ताओं को बैलेंस क्रेडिट के माध्यम से राहत देने का फैसला किया। दर कम कर दिया गया है और इसका सीधा फायदा अब बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। दरअसल पटना समेत राज्य में 67 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं का 1 अप्रैल से 25 पैसा प्रति यूनिट बिजली दर सस्ता कर दिया गया है। इसमें पटना में रहने वाले 6,22,000 उपभोक्ता शामिल हैं। बिजली कंपनी इन उपभोक्ताओं से अप्रैल महीने में पुराने दर पर बिजली बिल वसूल की है। अब ऐसे में इस राशि को मई महीने में बिजली कंपनी ने लौटाने का फैसला लिया है। अप्रैल में खपत होने वाले बिजली का बिल मई महीने में आता है। जिन उपभोक्ताओं से अधिक राशि वसूली गई है उस राशि को बैलेंस क्रेडिट कर लौटाया जाएगा। राज्य सरकार ने पिछले शुक्रवार को कैबिनेट के माध्यम से 15,995 करोड़ अनुदान की राशि मंजूर की है। इसके बाद बिजली कंपनी ने अनुदान की राशि को घटाकर उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले नए दर को जारी कर दिया है। राज्य में बीपीएल परिवारों को ₹1.97, ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता को ₹2.45 और शहरी घरेलू उपभोक्ता को ₹4.12 प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। इन उपभोक्ताओं ने अगर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा लिया है तो 25 पैसे प्रति यूनिट की दर में कमी आएगी। पटना शहर की अगर बात करें तो यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।